बैरिया टाउन में आपने घर बनाया है, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? ये ब्लैक ग्रेनाइट का थ्रेशोल्ड दिया है और कमरे में ये वाली है विदाउट मटीरियल था, लगवाई उसकी थी और जो लगाने के पैसे थे वो आपने इकट्ठे दे दिए, चार्जेस थे उसको मैंने इकट्ठे। वॉशरूम में आपको मैं दिखाता हूँ, दे या ना दे वो थोड़ा ब्रेक डाउन अगर बता सके अपने तजुर्बे की बेसिस पे। मेरा तो जिनको पता नहीं स्पेसर क्या होता है उनको मैं बताता हूँ, प्लस के निशान होते हैं प्लास्टिक मैं आपको पूरे घर का बता देता हूँ जी। आप जो है उसको स्टेप्स में कर लें। हाँ, आपने पूरे घर में टाइल्स में दो तरह की टाइल्स लगाई है। बेडरूम्स में आपने मैट फिनिश रखी टाइल के डिजाइन के बारे में, और ठेकेदार को पेमेंट आपने किस हिसाब से करनी है उसके बारे में। मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है और लोगों को मैं ये राय देना चाहूँ। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। जी फैसल भाई, ये बैरिया टाउन में आपने घर बनाया है, टाइल्स माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई। आप बता रहे थे कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा टाइल्स बनाने में? आप कुछ बता रहे थे कि लोग सीख सकते हैं। टाइल्स लगवाने में मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है और लोगों को मैं ये राय देना चाहूँगा कि कभी भी अपने ठेकेदार को किसी चीज़ की एडवांस पेमेंट ना करें, क्योंकि जब आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं। अच्छा, मैंने भी अपने ये जो नीचे वाला मेरा फ्लोर है इस पे मैंने ठेकेदार को इसकी लगवाई जो थी वो एडवांस पे कर दी थी जी, और फिर वो आगे आगे और मैं उसके पीछे। अच्छा, और फिर तकरीबन जो काम 15 दिन में मेरा होने वाला था वो तकरीबन 2-2.5 महीने मुझे इसमें लग गए थे, जिससे मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ और पैसे भी ज़्यादा लगे और मटेरियल भी ज़ाया हुआ। मतलब टाइल का ठेका आपने ठेकेदार के साथ लमसम तय किया था, विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल? विदाउट मटेरियल था, लगवाई उसकी थी और जो लगाने के पैसे थे वो आपने इकट्ठे दे दिए, चार्जेस थे उसको मैंने इकट्ठे एडवांस थे। ऐसा क्यों किया आपने? उसका मतलब कोई घर का परेशानी थी, मसला था बकोल उसके। अच्छा, मुझे नहीं लगता सही था क्योंकि वो यहीं पे रहता हुआ था। अच्छा, और वो मैंने उससे करके तो फिर मैं फंस गया। तो इससे व्यूअर्स क्या अखज़ कर सकते हैं कि ठेकेदार को पेमेंट किस्तों में करनी चाहिए, कितनी किस्तों में करनी चाहिए, पहले कितना एडवांस दें या ना दें, वो थोड़ा ब्रेक डाउन अगर बता सकें अपने तजुर्बे की बेसिस पे। मेरा तजर्बा ये है कि आप स्टेप्स फॉर एग्जांपल टाइल को ले लेते हैं, टाइल का मैं ठेकेदार, आपको पूरे घर का बता देता हूँ जी। आप जो है उसको स्टेप्स में कर लें। हाँ, टाइल में ये है कि आप मतलब पहले जो आपने कच्चा फर्श करवाना है उसका ठेका अलग कर लें। उसके बाद जो उसने टाइल लगानी है उसमें आप फ्लोर वाइज उसको कर लें कि जितना वो फ्लोर क्लियर करता जाएगा उसने हिसाब से आप उसको पेमेंट करते जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी और फिर आप फंस गए। मतलब आप कह रहे हैं शुरू में उसको कोई पैसे नहीं देने लगवाई कि आपने, अगर आपने विदाउट मटेरियल एडवांस देना, टोकन देना है तो टोकन दे दें थोड़ा सा 5-10 हज़ार। अच्छा, इससे ऊपर फिर आप स्टेप्स रख लें। ओके, शुरू में कुछ देना पड़ेगा, 5-10 हज़ार दे दें, कुछ तो उसको मतलब बाउंड करने के लिए कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आप कच्चे का फर्श कच्चे का एक अलहदा से ठेका कर लें या अमाउंट तय कर लें, उसकी आप पेमेंट कर दें। उसके बाद आप या फ्लोर वाइज कर दें, मतलब पहले ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका, उसकी पेमेंट जो ही ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ आपने उसकी पेमेंट कर दी। उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ आपने उसकी पेमेंट कर दी। फिर आपके बाथरूम है उनकी पेमेंट अलहदा से कर दें। तो ये फिर किचन का एक स्टेप रख लें, फिर एक पोर्च का रख लें। अभी फॉर एग्जांपल टाइल की हम बात करते हैं तो डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती है, तो डे टू डे बेसिस पे आप बिल बनाएं या हफ्ते में एक दफा आप देखें या महीने में, वो आप जरा पेमेंट साइकिल के बारे में क्या कहना चाहिए? जब आप ठेकेदार के साथ स्टेप्स तय कर लेते हैं फिर वो जल्दी करता है, क्योंकि जितनी देर वो करेगा वो मतलब उसको जो मजदूर आगे हैं वो उसको पढ़ रहे हैं डेली, पर डे की बेसिस पे उसको देना पड़ रहा है। तो मेरा अभी अगला जो प्रोजेक्ट होगा उसमें इंशाल्लाह मैं जो टाइल लगवाई है वो इस तरह करूंगा कि कच्चे का एक ठेका कर लूंगा। वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसको उसकी वहां तक उस स्टेप की पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, जब भी हो जाए वो कंप्लीट, मतलब एक दिन में कर दे, 2 दिन में कर दे, हफ्ता लगाए, ओके गुड, वो उसका अपना टाइम है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे बाथरूम क्लियर करेगा, मुझे उनका उसकी पेमेंट कर दूंगा। फिर किचन करवाऊंगा, फिर ग्राउंड फ्लोर की टाइल, फिर फर्स्ट फ्लोर की टाइल, फिर टॉप फ्लोर की टाइल, फिर सीढ़ियाँ और फिर पोर्च। ये मतलब 5-6-7 स्टेप आप लेंगे तो आप मतलब कन्वीनियंट रहेंगे। जी, आपने पूरे घर में टाइल्स में दो तरह की टाइल्स लगाई हैं। बेडरूम्स में आपने मैट फिनिश रखी है और टीवी लाउंज में आपने ग्लॉसी फिनिश रखी है, ऐसे ही है? मतलब दो तरह की आपने, तो ये पाकिस्तानी टाइल्स हैं या इम्पोर्टेड है इनका कुछ? ये इम्पोर्टेड टाइल है। अच्छा, मैं आपको व्यूअर्स दिखाता भी हूँ, ये देखिए इनके पूरे लिविंग एरिया स्पेस में यही वाली टाइल्स हैं। ये देखिए ग्लॉसी फिनिश में, आपको मैं करीब से भी दिखाता हूँ, 2x2 की टाइल है ये। और सबसे पहले आप टाइल्स की फिनिशिंग देखें
जो जोड़ है कहीं पे भी आपको कोई दर्जें नहीं मिलेंगी, कोई खाली स्पेस नहीं मिलेगी और सारी गुनिये में है। तो ये उसने स्पेसर्स रख के लगाई थी बीच में। नहीं, अक्सर पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में कुछ भी चलता है, बहुत से लोग स्पेसर्स भी नहीं रखते, फिर वो आपकी लाइनें जो है इक्वल स्पेसिंग नहीं रहती, थोड़ा दूर जाके फिर आपकी टाइलें जो है वो टेढ़ी लगनी शुरू। तो जिनको पता नहीं स्पेसर क्या होता है उनको मैं बताता हूँ, ये प्लस के निशान होते हैं प्लास्टिक के बने हुए, वो इधर रख देते हैं तो फिर उसके साथ अगली लगती है, इधर लगती है, तो वो हर कोने पे प्लस के निशान लगते हैं। तो ये स्पेसर के साथ लगाई गई। ये पूरे टीवी लाउंज में ये वाली टाइल है और मैं आपको दिखाता हूँ कि बेडरूम्स में कौन सी है। बीच में इन्होंने ये ब्लैक दी है एंट्रेंस का थ्रेशोल्ड, ये ग्रेनाइट है मार्बल है, ये ग्रेनाइट है, ये ब्लैक ग्रेनाइट का थ्रेशोल्ड दिया है। और कमरे में ये वाली है, ये देखिए ये मैट फिनिश में आती है और ये भी बड़ा डिसेंट सा डिज़ाइन है, वुडन टेक्सचर में है, तो बहुत प्यारी लग रही है ये भी। तो पूरे घर में इन्होंने ये रखी है। और वॉशरूम में आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, वॉशरूम में अलग किस्म की मतलब ग्रे कलर की टाइल्स हैं। मैं आपको वॉशरूम डिजाइन्स भी दिखाऊंगा इनके, लेकिन अभी पहले आप खाली टाइल्स का देख लें। ये वीडियो है टाइल के डिजाइन्स के बारे में और ठेकेदार को पेमेंट आपने किस हिसाब से करनी है उसके बारे में आपको मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ। अच्छी लुक आती है टीवी लाउंज की और वाइट कलर है तो ज्यादा स्पेस भी खुली खुली लगती है। स्कर्टिंग सारी उन्होंने ब्लैक रखी है, व्हाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट बहुत अच्छा रहता है। स्कर्टिंग खास तौर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ब्लैक कलर की रखें, क्योंकि कुछ जूते शूते भी लगते रहते हैं तो वो आपको उसके निशान भी नजर नहीं आएंगे। देखिए पूरे घर में ब्लैक स्कर्टिंग है। तो फैसल भाई कोई गोल्डन टिप आप हमारी आवाम को दे सकते हैं, मेरे व्यूअर्स को जो खुद घर बना रहे हैं, कि कैसे ठेकेदार को कंट्रोल किया जाए कि वो आपसे दगाबाजी ना कर सके? ठेकेदार को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके साथ कोई भी काम है, चाहे टाइल्स का है, चाहे चुनाई का है, चाहे लकड़ी का है, चाहे कोई भी चीज़ है, आप उसके साथ पहले स्टेप्स तय करके आप स्टॉम्प पेपर पे लिख लें और उसको स्टेप वाइज पेमेंट करें। कभी भी उसको एडवांस पेमेंट ना करें। जब आपने उसको एडवांस पेमेंट एक दफा कर दी और वो अगर अमाउंट थोड़ी ज्यादा हुई, हाँ, तो फिर वो आगे आगे होगा और आप डंडा लेके उसके पीछे पीछे होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, ये एक बहुत गोल्डन टिप है जो पूरे कंस्ट्रक्शन में किसी भी एक्टिविटी में हो उनको काम आएगी।